हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि हम लोग क्लास 11th का बीएसटी का चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज के क्लास में हम मेनली डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एमओए, एओ एंड प्रोस्पेक्टस एंड चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। मतलब कि आज के क्लास में हम इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन जो होगा कंपनी का, इसके प्रोसेस क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में आज के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। और आज हमारा ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फिर हम एमसीक्यू पे बेस्ड लेक्चर लाएंगे इसके। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम देखते हैं कि कंपनी के फॉर्मेशन के क्या प्रोसेस है, आपको बताते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। फॉर्मेशन ऑफ अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन के क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हम इन प्रोसेस को देखेंगे। देखो बच्चे, कंपनी का जो फॉर्मेशन होता है, हमने पहले ही बताया कि एक लीगल प्रोसीजर होता है और उस लीगल प्रोसेस के थ्रू कंपनी का फॉर्मेशन होता है। जनरली कंपनी के फॉर्मेशन के 4 स्टेजेस हैं। हमें उन स्टेजेस को फॉलो करना होता है बिफोर स्टार्टिंग अ कंपनी। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए इन 4 प्रोसेस को फॉलो करना है। वो 4 प्रोसेस कुछ इस तरह से है। कह रहा है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज टू फॉलो सर्टेन स्पेसिफाइड लीगल प्रोसीजर फॉर इट्स फॉर्मेशन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। प्लान्ड एक्शन एंड कॉन्शियस एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस। कंपनी के फॉर्मेशन जो है, ये 4 फॉलोइंग स्टेजेस से कंपनी का फॉर्मेशन होगा। वो स्टेजेस क्या है? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कि बच्चे, कंपनी के स्टार्ट करने के प्रोसेस जो है 4 है। प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 प्रोसेस है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं प्रमोशन क्या होता है। देखो, जो प्राइवेट कंपनी होती है चाहे पब्लिक कंपनी होती है, प्रमोशन का स्टेज सबको फॉलो करना है। प्रमोशन के स्टेज में क्या होता है? प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज फॉर द स्टार्टिंग ऑफ अ कंपनी। In this stage, various feasibility study, name approval and various documents are prepared. प्रमोशन स्टेज में इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू होता है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिलता है। तो प्राइवेट कंपनी जो है बच्चे, प्राइवेट कंपनी इन 2 स्टेज के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी इन 2 स्टेज के बाद ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी को ये 4 स्टेज फॉलो करना होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। प्राइवेट कंपनी 2 स्टेज के बाद स्टार्ट कर सकती है और पब्लिक कंपनी को 4 स्टेज फॉलो करना होता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। चलिए सबसे पहले है प्रमोशन। देखते हैं बच्चे प्रमोशन क्या होता है। व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। प्रमोशन स्टेज इंक्लूड्स all the steps right from conception of idea to starting the company till it is formed। मतलब प्रमोशन स्टेज में वो सारी चीजें आती है कि कंपनी को स्टार्ट करने के आइडिया से लेके जब तक कंपनी बन नहीं जाता है तब तक की सारी चीजें प्रमोशन स्टेज में आते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग all the resources required to form a company. Promotion involves discovery of business idea. Promotion में business idea आता है, its investigation and assembling necessary resources to set up the business. The person who performs all the activities during the promotion stage is known as promoter. बच्चे, promotion जो stage होता है कंपनी का, इसमें जो पर्सन कंपनी के प्रमोशन स्टेज का सारा वर्क करता है उसे प्रमोटर कहते हैं। The promoter conceives the business idea and takes all the initiative to form a company। मतलब जो प्रमोटर होता है वो कंपनी को स्टार्ट करने का आइडिया उसके माइंड में आता है और वो सारे एक्टिविटीज स्टार्ट करता है। प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल,
प्रमोटर कैन बी एन इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल प्रमोटर हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन प्रमोटर हो सकता है, और एन इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूशन भी प्रमोटर हो सकता है। द प्रमोटर परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन, प्रमोटर जो है बच्चे ये फंक्शंस परफॉर्म करता है, और वो फंक्शन क्या है, चलिए हम देखते हैं कि प्रमोटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए सबसे पहला फंक्शन है आपको प्रमोटर वाले में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोटर क्या करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है कि हमारे बिजनेस में मेनली ये सब अपॉर्चुनिटी है। तो प्रमोटर का मेन काम होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि किस तरह का बिजनेस प्रॉफिटेबल है, कौन सा बिजनेस हम करें, नए बिजनेस में एंटर करें या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड करें। तो ये आइडेंटिफाई करना प्रमोटर का सबसे पहला काम होता है। देखिए द प्रमोशन स्टेज बिगिंस विद द डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया टू सेटअप अ बिजनेस। इट कैन बी एन आइडिया, ध्यान दीजिए, इट कैन बी एन आइडिया टू सेटअप अ न्यू बिजनेस, ये एक आइडिया हो सकता है नया बिजनेस सेटअप करने का, और एन आइडिया टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस, या एक आइडिया हो सकता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस जो चल रहा है उसी को एक्सपेंड करे। द प्रमोटर आइडेंटिफाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन दैट एरिया। द प्रमोटर ऑल्सो एनालाइजेज the various resources required, the amount of capital required and degree of risk involved। मतलब कि प्रमोटर क्या करता है, वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, सबके रिस्क को एनालिसिस करता है। ये प्रमोटर का पहला फंक्शन होता है, बिजनेस के आइडियाज और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना। फिजिबिलिटी स्टडी में तीन तरह के स्टडीज बिजनेस में प्रमोटर्स का काम होता है। एक होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, दूसरा है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, और तीसरा है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी में ये जो प्रमोटर है ये देखते हैं कि ये चीज़ें टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं, फाइनेंशियल में देखते हैं इसके लिए फंड की सफिशिएंट व्यवस्था है या नहीं, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी हम फॉलो करेंगे तो ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। समटाइम्स द आइडिया इज गुड, कभी कभी बच्चे आइडिया अच्छा होता है बट टेक्निकली इट मे नॉट बी पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट द आइडिया। बट कभी कभी ये होता है कि ये टेक्निकली आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, उस समय ये फिजिबिलिटी नहीं हो पाता नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से। इट मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है इसके लिए, इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी। द प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिजिबल unless technology or other required inputs to be imported or are available in our country। तो बच्चे कोई भी प्रोजेक्ट अनफिजिबल होगा जब उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है या इंपोर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर इंपोर्ट कर पाना वो टेक्नोलॉजी पॉसिबल है तो मतलब कि वो चीजें टेक्निकली फिजिबल है। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में चेक करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है इसके लिए जितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी क्या वो फंड का अरेंजमेंट कर पाना पॉसिबल है कि नहीं गिवन टाइम पीरियड में। अगर पॉसिबल है तो वो चीजें टेक्निकली मतलब कि फाइनेंशियली फिजिबल होगा, नहीं है तो अनफिजिबल होगा। if the required capital or funds for a business idea are so large that these cannot be arranged within the available means। मतलब कि अगर किसी चीज के लिए बिजनेस में कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो इतना ज्यादा है कि it cannot be arranged within the available means, then it is said to be financially unfeasible। तब इसको financially unfeasible कहेंगे। For example, one may have an idea to urbanize the rural area। किसी के पास एक आइडिया है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र है इसको शहरी क्षेत्रों में कन्वर्ट कर दें, बट फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी out this idea is so huge that it may not be converted into action plan due to financially unfeasible। तो अगर किसी के मन में एक आइडिया है कि हम जो है वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं रूरल एरिया है इसको हम अर्बन एरिया में कन्वर्ट करूं तो उसके लिए जितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है अगर सफिशिएंट फंड अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोजेक्ट जो होगा हमारा फाइनेंशियली अनफिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आपका है इकोनॉमिक
feasibility. Sometimes a project is abandoned जस्ट बिकॉज इट माइट नॉट बी प्रॉफिटेबल. कभी कभी हम कोई प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं इसलिए क्योंकि ये प्रॉफिटेबल नहीं है. जनरली बिजनेसमैन प्रीफर टू कैरी ऑन विद द आइडिया विच आर प्रॉफिटेबल. जनरली बिजनेसमैन वही आइडिया को फॉलो करते हैं जो कि प्रॉफिटेबल होता है. ठीक है, तो हमने इस तरह से नोट कर लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फिजिबिलिटी स्टडी चेक कर लिया, टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. ठीक है, अब देखिए प्रमोशन स्टेज में आपने देखा कि हमने दो फंक्शंस आपको पहले बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और फिजिबिलिटी स्टडी. इसके बाद आपका नेक्स्ट फंक्शन इसमें है नेम अप्रूवल. जो प्रमोटर होता है उसका काम होता है कि कंपनी का जो नाम है उसको अप्रूव करवाना कि क्या ये नाम रखना सही है या नहीं, इस नाम के कोई नेगेटिव मीनिंग तो नहीं निकल रहा है, इस नाम से कोई ऑलरेडी कंपनी तो नहीं है, क्या ये गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से सिमिलर नेम नहीं है. नेम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए. ठीक है, तो टू कंपनीज कैन नॉट हैव आइडेंटिकल नेम. दो कंपनी का सिमिलर नेम नहीं होना चाहिए. It is necessary for every company to get its name approved from the registrar so that it does not match with any other company's name. Generally, company gives this name in order of priority to the registrar. Generally, company ये नाम देगा priority के basis पे. The registrar match the name with the name of other companies. If not identical, registrar approve the name. यहाँ पे ध्यान देना बच्चे कि registrar क्या करेगा, कंपनी के नेम को रजिस्ट्रार मैचेस द नेम ऑफ द नेम विद द नेम्स ऑफ अदर कंपनी. आपने जो नाम रखा है रजिस्ट्रार उस नेम को दूसरे कंपनी के नाम से मैच करेगा. यदि वो दूसरे कंपनी के नाम से सिमिलर नहीं है तो रजिस्ट्रार आपके नेम को अप्रूव कर देगा बिजनेस के लिए. तो नेम अप्रूवल हो गया. नेक्स्ट है फिक्सिंग द सिग्नेचरीज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी के प्रमोटर का काम होता है कि एमओए जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट कहते हैं, उस एमओए डॉक्यूमेंट पे कौन कौन साइन करेगा उस सिग्नेचरीज को फिक्स करना मेन काम होता है. और जो एमओए में जो लोग साइन करते हैं उनको हम लोग कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर के नाम से भी जानते हैं. चलिए देखते हैं इसके बारे में. प्रमोटर्स हैव टू डिसाइड अबाउट द पीपल हु विल साइनिंग द मेमोरेंडम. प्रमोटर का ये काम होता है कि कौन कौन पर्सन मेमोरेंडम में साइन करेगा. यूजुअली द सिग्नेचरीज ऑफ मेमोरेंडम बिकम्स द फर्स्ट डायरेक्टर. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेचरीज होते हैं उनको हम लोग फर्स्ट डायरेक्टर भी कहते हैं. प्रमोटर हैव ऑल्सो टेक देयर written consent to act as director and ask them to buy the qualification share. और उनको qualification share परचेज करने के लिए हम लोग कहते भी हैं. तो हमारा फंक्शन इस तरह से हो गया कंपनी का कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, फिजिबिलिटी स्टडी को चेक करना, नेम अप्रूवल, फिक्सिंग द सिग्नेचरीज ऑफ एमओए, एमओए के सिग्नेचरीज को फिक्स करना, सिग्नेचरीज को फिक्स करना, ये भी हमारा मेन काम है. इसके बाद दो और वर्क है, वो देखिए क्या क्या है. अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स. जैसे कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं प्रमोशन स्टेज में ये भी आता है कि डिफरेंट प्रोफेशनल को क्या करना है, हायर करना है, अपॉइंट करना है. द प्रमोटर्स अपॉइंट्स ब्रोकर. द प्रमोटर अपॉइंट्स brokers and underwriters to ensure availability of capital by the sale of company securities, and solicitors are appointed to deal with the legal matters of the company. Bankers are appointed to a smooth financial dealing. मतलब कि जो भी डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं उनको हायर करना, उनको अपॉइंट करना, ब्रोकर्स को, बैंकर्स को, सॉलिसिटर्स को, जिससे कि कंपनी का स्मूथ रन पॉसिबल रहे. प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट. बच्चे नेसेसरी डॉक्यूमेंट में क्या क्या बनता है, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए 2-3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका कि बनाना जरूरी है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस. कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है, तो इस डॉक्यूमेंट का प्रिपरेशन भी प्रमोशन स्टेज में आता है जो प्रमोटर करता है.
तो इस तरह से हमारा जो कंपनी के फॉर्मेशन के 4 स्टेज, उसमें पहला स्टेज कंप्लीट हुआ, प्रमोशन। अब हम बात करेंगे बच्चे इनकॉर्पोरेशन की, कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज क्या होता है। देखिए, इनकॉर्पोरेशन स्टेज को हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी का नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसे कहते हैं ना लीगली ये रजिस्टर्ड हो गया, वो इनकॉर्पोरेशन स्टेज में होता है। और इनकॉर्पोरेशन में कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी इशू होता है जब उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और वो सर्टिफिकेट जो है कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट कहलाता है। सारा डीलिंग्स और डेट उसी के अकॉर्डिंग आगे कैरी होता है। इसके बाद प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन स्टेज के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट जो पब्लिक कंपनी है वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सर्टिफिकेट मिलने के बाद करेगी। तो चलिए हम इनकॉर्पोरेशन को देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज द सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। जो इनकॉर्पोरेशन का स्टेज है बच्चे, ये कंपनी के फॉर्मेशन का सेकेंड स्टेज है। इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इनकॉर्पोरेशन में क्या है कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। मेन स्टेप्स अंडर इनकॉर्पोरेशन स्टेज। इनकॉर्पोरेशन में मेन कौन कौन से स्टेज होते हैं ये देखिए। फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कि कंपनी का जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है उसको फाइल करना, कि वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार। जब रजिस्ट्रार नेम को अप्रूव कर देगा तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास हमें सबमिट करना पड़ता है, तो ये देखिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशंस एंड एज, द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स टू एक्ट एज डायरेक्टर, नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस of the company, statutory declaration stating that all the formalities related to formation of company are duly completed। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। आफ्टर दैट, इसके बाद पेमेंट ऑफ फी जो होगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन का, वो फी हमें देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन का फी। फिर रजिस्ट्रेशन, इसके बाद जब हम फी पे कर देंगे, जैसे कहते हैं अलॉन्ग विद फाइलिंग ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स द प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ रजिस्ट्रेशन आर आल्सो हैव टू बी डिपॉजिटेड। रजिस्ट्रेशन के जो फी होंगे, अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। आगे एक वर्ड आप पढ़ोगे ऑथराइज कैपिटल एमओए में, कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है एमओए, और एमओए के कैपिटल क्लॉज में एक वर्ड होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर इशू करके कितना फंड रेज कर सकती है, इसे ऑथराइज कैपिटल में शो करते हैं। तो बच्चे यहां पे हमें यह भी देखना है कि ऑथराइज कैपिटल मतलब कि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन फी है ये कंपनी के ऑथराइज कैपिटल पे डिपेंड करेगा। अगर कंपनी का ऑथराइज कैपिटल ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन फी ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, इसके बाद जब कंपनी के जो रजिस्ट्रार हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे तो कंपनी का उसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक ना। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया जाएगा जिसमें कंपनी का नाम रहेगा और कंपनी भी कोई भी लीगल मैटर में अब एंटर कर सकती है। आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, द रजिस्ट्रार इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। फ्रॉम द डेट ऑनवर्ड्स कंपनी इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। फ्रॉम द डेट ऑनवर्ड्स कंपनी इज कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। और इसी दिन से जो दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से रहेगा ये अज्यूम किया जाएगा इसी दिन से कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी में आई है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कंपनी का होता है और रजिस्ट्रेशन हो गया तो कंपनी अब सेपरेट लीगल एंटिटी में आ जाएगी, ठीक ना। बर्थ डेट यही हो गया कंपनी का। देखो आपके सामने स्क्रीन पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अभी दिखेगा, ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
देखो इसमें लिखा हुआ है स्पेसिमेन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आई हेयर बाय सर्टिफाइड दैट डैश द नेम ऑफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस डेट, डेट वहां पे रहेगा, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड दैट द कंपनीज लिमिटेड, दस ये सब चीजें लिखा रहेगा रजिस्ट्रार का, इस पे कंपनी के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर रहेगा, इस तरह के फॉर्म में रहेगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या हो जाएगा, कंपनी की तरफ से इशू कर दिया जाएगा। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें, a company is legally born on the date printed on the certificate of incorporation, मतलब कंपनी लीगली उसी दिन कंपनी का जन्म हुआ जो डेट कंपनी के जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उस पर लिखा हुआ है। इट इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और कंपनी का उस दिन से सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया विथ परपेचुअल सक्सेशन, की कोई मेंबर आए जाए कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली फ्रॉम दिस डेट, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी दिन से कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कंक्लूसिव एविडेंस है कंपनी के रजिस्ट्रेशन का और कंपनी के लीगल एग्जिस्टेंस का। Whatever may be the deficiency in the formalities, once the certificate is issued, it is conclusive evidence of the company come to existence. The date mentioned on the certificate of incorporation. Following points will make it more clear. The certificate of incorporation was issued on 24th August, whereas certificate डेट वाज रिटन 22 अगस्त। जैसे मान लो सर्टिफिकेट पे डेट 22 अगस्त लिखा है और आपको मिला है 24 को, तो जो लिखा है वही डेट कंपनी का बॉर्न डेट होगा, ठीक है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इट वाज फाउंड दैट पर्सन हैड फॉरगेट सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम, बट देन आल्सो इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसीडर्ड एज वैलिड। जैसे कि मान लो कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद अगर कोई पर्सन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन नहीं भी किया तो भी वो कंसीडर्ड वैलिड होगा। नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। बच्चे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज क्या होता है ये देखिए। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, इसमें क्या होता है कि कंपनी जितना शेयर इशू करती है उसका 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, प्रमोशन स्टेज देखा, इनकॉर्पोरेशन देखा, अब है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। इसमें क्या होगा कि कंपनी जितना इशू करेगी उसका 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए, आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी get formulated and can commence their business activities, but a public limited company has to perform third stage and get the certificate of commencement। मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट जो पब्लिक कंपनी है वो क्या करेगी बच्चे, थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन को फॉलो करेगी और कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट है इस कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में पहला है सेबी अप्रूवल। कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज रेगुलेटरी बॉडी विच कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। सेबी जो है इसको हम लोग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये क्या करता है, रेगुलेटरी बॉडी है। ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है ऑफ इंडिया है, जो कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। The public limited companies must submit all the relevant information with the SEBI before issuing security। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो सेबी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करे जिससे कि वो कैपिटल मार्केट में
से फंड रेज कर सकें। कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन फैक्ट फ्रॉम सेबी, कंपनी सेबी से कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्रोस्पेक्टस इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस। इसके बाद क्या है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी जब सेबी सब कुछ वेरीफाई कर देगा तो, और पब्लिक को इनवाइट करेगी शेयर और सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए। प्रोस्पेक्टस और ए स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस कहता है अ पब्लिक कंपनी हैज टू प्रिपेयर, अ पब्लिक कंपनी हैज टू प्रिपेयर another important document called prospectus. Public limited prospectus prepare करता है। It is circular or invitation, it is circular or invitation issued to invite general public for subscribing the shares of the company. This document has to deposited with the registrar. मतलब कि कंपनी क्या करता है, प्रोस्पेक्टस इशू करता है और पब्लिक को इनवाइट करता है, भैया हमारे सिक्योरिटीज को आप क्या करो, परचेज करो, हमारे शेयर्स को परचेज करो। आफ्टर दैट अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स। इसके बाद कंपनी क्या करती है, ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है, बैंकर्स को अपॉइंट करती है और अंडरराइटर को अपॉइंट करती है। ठीक है, जब टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी, बैंकर्स आर अपॉइंटेड, मतलब कि टू रिसीव एंड डिपॉजिट एप्लीकेशन मनी, मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए, एप्लीकेशन मनी को बैंक में जमा करने के लिए कंपनी डिफरेंट बैंकर्स को, ब्रोकर्स को, अंडरराइटर्स को कि हमारे सिक्योरिटीज सेल हो जाए सही से हायर करती है। आफ्टर दैट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बच्चे ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है कि कंपनी सिक्योरिटीज अलॉट करने के लिए शेयर जो कंपनी इशू किया पब्लिक को, उसको अलॉट करने से पहले कंपनी देखेगी कि हमने जितना इशू किया है उसका 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए। अगर जितना सिक्योरिटीज इशू किया गया उसका 90% एप्लीकेशन आया है तभी अलॉटमेंट किया जाएगा, अदरवाइज सबका पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, टू मेक श्योर द कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, कंपनी के पास फंड की शॉर्टेज ना हो, इट इज मेड कंपल्सरी that company must receive application of some minimum numbers of share. This is called minimum subscription. A public limited company cannot make allotment of shares unless a minimum subscription is received. Public company shares का allotment नहीं करेगी जब तक minimum subscription पूरा नहीं हुआ है। As per the rules of SEBI, Securities and Exchange Board of India, company must receive 90% of issued amount within 120 days of issue of prospectus. मतलब कि सेबी के अकॉर्डिंग कंपनी जितना इशू की है उस जिस दिन इशू की है सिक्योरिटीज उस दिन से 120 दिन के अंदर, उस दिन से 120 दिन के अंदर 90% एप्लीकेशन मिलना चाहिए इशूड का। अगर मिला है इफ रिसीव्ड तब अलॉटमेंट होगा, नॉट रिसीव मनी क्या हो जाएगा बच्चे, उस समय नहीं हुआ है तो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10 डेज में नोट कर लिए, हम पूरे डिटेल में आपको बता रहे हैं। ए पॉइंट एप्लीकेशन टू ए स्टॉक एक्सचेंज, अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड, अ फर्म must get itself listed in a stock exchange before selling the securities to general public. The company may apply in any recognized stock exchange to get permission. The stock exchange authorities verify the financial soundness and other aspect of the company, and if they are satisfied then name of the company is listed. If firm does not get a permission from the stock exchange within the 10 weeks from the date of closure of subscription list, then allotment will become void and money received from applicant must be returned. नेक्स्ट बच्चे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स।
अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लेगी, सेबी का अप्रूवल हो जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी और शेयर अलॉटमेंट के सर्टिफिकेट्स डिफरेंट शेयर होल्डर्स को इशू कर देगी, शेयर अलॉट करेगी और शेयर अलॉटमेंट के सर्टिफिकेट्स शेयर होल्डर्स को इशू कर देगी। इसके बाद बच्चे आपका है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है ये कंपनी के फॉर्मेशन का 4th स्टेज है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में कि कंपनी को एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कमेंसमेंट को, और पब्लिक कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है कि इस स्टेज को कंप्लीट करने के बाद ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। प्राइवेट के लिए कंपलसरी नहीं है, बट पब्लिक कंपनी के लिए कंपलसरी है। आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी अप्लाइज टू द रजिस्ट्रार टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट अलोंग विद द एप्लीकेशन। कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। कंपनी को देखो कमेंसमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। अ डिक्लेरेशन दैट शेयर्स पेबल in cash have been subscribed for the minimum subscription has been received. A declaration that every director has paid in cash the application and allotment money on his share. A declaration that no money is pending to pay back the applicants. A declaration that above requirements have been complied with. This declaration can be signed by the directors or secretary of the company. The registrar will verify all the documents and declarations submitted by the company. If he is satisfied with the authenticity or validity of these documents, then he will issue a certificate of commencement of business and company can start business activities after getting the certificate of incorporation. सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से होता है, आप लोग देख लीजिए, नोट कर लिए, देख लिए, ठीक। अब है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि जब कंपनी का फॉर्मेशन होगा तो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं वो ध्यान दीजिए बच्चे कंपनी के फॉर्मेशन का। एक तो आपका है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और तीसरा है प्रोस्पेक्टस। एमओए, एओए और प्रोस्पेक्टस ये कंपनी के फॉर्मेशन के लिए इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बच्चे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं, बाय प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंपनी का जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उसके सारे रूल्स रेगुलेशन कंपनी के एमओए में लिखे होते हैं। मीन्स एमओए को प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, चार्टर ऑफ कंपनी कहते हैं एमओए। और सुनो बच्चे, जो कंपनी का एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें टोटल 6 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज। पहला है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है? नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है, कंपनी का क्या नाम होगा, नाम से रिगार्डिंग दिशा निर्देश होते हैं कि यदि प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा, पब्लिक कंपनी है तो नाम के एंड में लिमिटेड लगा होगा, और कंपनी का नाम जो होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, दूसरे कंपनी से सिमिलर नहीं होना चाहिए, नाम में कोऑपरेटिव वर्ड नहीं लगा होना चाहिए। ये सब चीजें आपको नेम क्लॉज में दिखेगा। और हाँ, नेम क्लॉज के अल्टरेशन के बारे में कहा गया है कि कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटन अप्रूवल से कंपनी अपने नाम को चेंज भी कर सकती है। इसके बाद है सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज को हम लोग डोमिसाइल क्लॉज कहते हैं। इस क्लॉज में क्या होता है कि आपको लिखा होता है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो किस स्टेट में है, वो प्लेस लिखा होता है, और जिस कंपनी अगर स्टार्ट हुई है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन तो 30 डेज के अंदर में कंपनी का हेड ऑफिस होना क्या है? जरूरी है। और इसमें कंपनी का हेड ऑफिस किस स्टेट में है उस स्टेट का नाम लिखा होता है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे? बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एंड ऑब्टेनिंग एंड सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ बोथ स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर सकते हो आप ऑफिस, और अगर सेम स्टेट में शिफ्ट करना है तो केवल स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, और अगर सेम टाउन में शिफ्ट करना है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए और ऑर्डिनरी के लिए 51% मेजोरिटी चाहिए।
ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा होता है कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, और कोई भी पर्सन कंपनी में वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग। द ऑब्जेक्ट कंपनी का लीगल होना चाहिए और लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट बी इमॉर्टल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आजीवन चलते रहेगा। ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अचीव होने वाला गोल होना चाहिए, ठीक है। और इन ऑर्डर टू अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट, अगर कंपनी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज करना चाहती है तो कंपनी को एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और कंपनी के लॉ बोर्ड से परमिशन लेना होता है, रिटन परमिशन। आफ्टर दैट लाइबिलिटी क्लॉज, बच्चे लाइबिलिटी क्लॉज में क्या होता है कि इसमें शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिखा होता है। हम जानते हैं जनरली शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अगर एक शेयर 10 रुपए का है और आपने 10 शेयर खरीदा है तो योर मैक्सिमम लाइबिलिटी इज 100 रुपीज। तो लाइबिलिटी क्लॉज में शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिखा होता है और लाइबिलिटी क्लॉज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं रिजोल्यूशन पास करके और मेंबर्स के साथ एक मीटिंग करके। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में कंपनी का ऑथराइज कैपिटल लिखा होता है कि पूरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर इशू करके पब्लिक से कितना फंड रेज कर सकती है, ये कंपनी के कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है ऑथराइज कैपिटल। और इसमें चेंजेस अगर करना है कभी भी आपको अल्ट्रेशन, तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा और कंपनी के लॉ बोर्ड से परमिशन लेना होगा। आफ्टर दैट आपका है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होता है कि कंपनी के जो सिग्नेचरीज हैं उन सिग्नेचरीज का सिग्नेचर रहेगा एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, ठीक है। वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर भी कहलाएंगे। अब बच्चे आपके सामने स्क्रीन पे है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशन और इंटरनल मैनेजमेंट में हेल्प करती है। इसमें कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में लिखा होता है। लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन द रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी, internal affairs. It defines power, duties and rights of the managers, officers and board of directors. Generally all the companies prepare their own articles of association. In case company do not want to prepare the articles of association, they can select any articles given in table F of Companies Act. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेन क्या क्या कंटेंट्स है, तो ये देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी का शेयर कैपिटल लिखा होता है, किस किस टाइप के कंपनी ने शेयर इशू किया है ये लिखा रहेगा आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। राइट्स ऑफ इच शेयर होल्डर्स, प्रोस्पेक्टस कंपनी का जो प्रोसीजर है शेयर अलॉटमेंट का, वो प्रोसीजर शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का, ट्रांसफर करने का प्रोसीजर, फॉरफीचर का प्रोसीजर, री इशू का प्रोसीजर, मीटिंग्स के प्रोसीजर्स, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का प्रोसीजर, पावर ड्यूटीज एंड रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रोसीजर रिगार्डिंग द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, प्रोसीजर रिगार्डिंग कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट एंड सील ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम लोग अल्टर कर सकते हैं? तो लिखा है द अल्टरेशन मस्ट नॉट बी कॉन्ट्ररी टू और अगेंस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करे, तोड़े नहीं। इट मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इट मस्ट नॉट बी द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। If the alteration involves conversion of public company into private company, then approval of central government must be obtained. इसके बाद है आपका प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक तरह का इनविटेशन होता है जिसके थ्रू कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि भैया हमारा शेयर क्या करो, खरीद लो। प्रोस्पेक्टस में सारे डिटेल्स रहते हैं कि वाई कंपनी इज इनवाइटिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में रहता है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो चाहे तो प्रोस्पेक्टस ना भी इशू करे तो वो बनाता है स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रोस्पेक्टस, बट फॉर पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इज मैंडेटरी। चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, मतलब कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को ऑप्ट करने के चॉइस कौन कौन से हैं, तो ये देखिए कौन कौन से चॉइस हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस के बेसिस पे आपको अगर पर्सनल टच रखना है सबसे, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड है, और पर्सनल टच मैटर नहीं करता है तो कंपनी। कैपिटल कंसिडरेशन, अगर कम कैपिटल है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ड है, ज्यादा कैपिटल है और बड़े स्केल पे करना चाहते हो तो आपके लिए कंपनी।
डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर आप अपने बिजनेस पे कंट्रोल रखना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटर में सबसे ज्यादा कंट्रोल है, और कंट्रोल मैटर नहीं करता है तो कंपनी, क्योंकि कई लोग के हैंड्स में कंट्रोल होते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज सबसे कम सोल प्रोप्राइटर में है, सबसे ज्यादा कंपनी में है। लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और कंपनी में लिमिटेड है, तो कंपनी ज्यादा अच्छा है लाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। मैनेजमेंट एबिलिटी में सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड है, कंपनी में बेस्ट मैनेजमेंट होता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप में आपका फ्लेक्सिबल होता है, कंपनी में लेस फ्लेक्सिबल होता है। कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में कंटिन्यूटी पॉसिबल नहीं हो पाता है, कंपनी में होता है। ठीक है, और आपको यहां पे दिया भी गया है एक फैक्टर के फॉर्म में, किस किस फैक्टर पे ध्यान देना है, मोस्ट एडवांटेजियस एंड लिस्ट एडवांटेजियस। इस तरह से आप इस चार्ट को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और हाँ, इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ अस, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, पढ़े हैं, आपको कंटेंट समझ में आया है, अच्छा लगा है, आप हमारे यूट्यूब पे जाइए, गुडविल एडुकेयर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। प्ले स्टोर पे हमारा गुडविल एडुकेयर का ऐप है, प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप इस लोगों में आपको दिखेगा, डाउनलोड कीजिए और उसके बाद हमसे कांटेक्ट कीजिए ऑफलाइन एडमिशन के लिए। गुडविल एडुकेयर लंका वाराणसी गूगल मैप पे लिखिए, आपको गुडविल एडुकेयर का आ जाएगा लोकेशन। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन ले सकते हैं। 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET BCom, CUET MCom, BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। थैंक यू, टेक केयर।